नमस्कार दोस्तों, आज हम कर्ण और भीम के बीच हुए एक भयानक युद्ध के बारे में जानने वाले हैं। आखिर इस युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस युद्ध का वर्णन हमें द्रोण पर्व के अध्याय 129 में मिलता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, वहां आए हुए क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा महामना पांडुनंदन भीमसेन के बारंबार होने वाले घोर सिंहनाद से आकाश और पृथ्वी को व्याप्त मानने लगे। उस सम्रांगण में प्रायः संपूर्ण योद्धाओं के धनुष तथा अन्य अस्त्र शस्त्र हाथों से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के तो प्राण ही निकल गए। सारी सेना के समस्त वाहन संत्रस्त होकर मलमूत्र त्यागने लगे। उनका मन उदास हो गया। बहुत से भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। कर्ण और भीम के उस भयंकर युद्ध में आकाश गीधों, कौवों और कंकों से छा गया। तदनंतर कर्ण ने 20 बाणों से भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तुरंत ही उनके सारथी को 5 बाणों से बींध डाला। तब शीघ्रता करने वाले महायशस्वी भीमसेन ने भी हंसकर 64 बाणों द्वारा रणभूमि में कर्ण पर आक्रमण किया। फिर महाधनुर्धर कर्ण ने 4 बाण चलाए, परंतु भीमसेन ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाणों द्वारा अपने पास आने के पहले ही कर्ण के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कर्ण ने अनेकों बार बाण समूहों की वर्षा करके भीमसेन को आच्छादित कर दिया। कर्ण के द्वारा बारंबार आच्छादित होते हुए पांडुनंदन महारथी भीम ने कर्ण के धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। तत्पश्चात भयंकर कर्म करने वाले महारथी सूतपुत्र कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और समरभूमि में भीमसेन को घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेग पूर्वक सूतपुत्र की छाती में झुकी हुई गांठ वाले 3 बाण धंसा दिए। उस गहरे प्रहार से पीड़ित हो कर्ण कुछ विचलित हो उठा। फिर धनुष को कान तक खींचकर उसने अनेक बाणों द्वारा भीमसेन को बींध डाला। तत्पश्चात उन पर पुनः सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। सुदृढ़ धनुर्धर कर्ण के बाणों से पीड़ित हो भीमसेन ने एक क्षुर के द्वारा तुरंत ही उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। साथ ही उसके सारथी को एक भल्ल से मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, महारथी भीम ने उसके 4 घोड़ों के भी प्राण ले लिए। उस समय कर्ण भय के मारे उस अश्वहीन रथ से कूदकर तुरंत ही वृषसेन के रथ पर जा बैठा। इस प्रकार बलवान एवं प्रतापी भीमसेन ने रणभूमि में कर्ण को पराजित करके मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन का वह महान सिंहनाद सुनकर उनके द्वारा युद्ध में कर्ण को पराजित हुआ जान राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उस समय पांडव सेना सब ओर शंखनाद करने लगी। शत्रु सेना की शंख ध्वनि सुनकर कौरव सैनिक भी जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की और भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, परंतु उसकी ध्वनि को तिरोहित करके गरजते हुए भीमसेन का भयंकर सिंहनाद संपूर्ण सेनाओं में सुनाई देने लगा। वे दोनों वीर एक दूसरे पर पृथक पृथक सीधे जाने वाले बाणों का प्रहार करने लगे। राधानंदन कर्ण मृदुता पूर्वक बाण चलाता था और पांडुनंदन भीमसेन कठोरता पूर्वक। कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा कर्ण को बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ देख दुर्योधन ने दुःशल से कहा, दुःशल देखो, कर्ण संकट में पड़ा है, तुम शीघ्र उसके लिए रथ प्रस्तुत करो। राजा के ऐसा कहने पर दुःशल कर्ण के पास दौड़ा गया। फिर महारथी कर्ण दुःशल के रथ पर आरूढ़ हो गया। इसी समय भीमसेन ने सहसा जाकर 10 बाणों से उन दोनों को घायल कर दिया। तत्पश्चात पुनः कर्ण पर आघात किया और दुःशल का सिर काट लिया। इस तरह भीमसेन ने कर्ण को बुरी तरह पराजित कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। जय श्री कृष्ण।